नमस्कार मित्रों, मोक्षदायिनी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको विश्वस्त सूत्रों के हवाले से सायरन के जून जुलाई में दिल्ली आने की कंफर्म खबर दे चुके हैं। इस चैनल पर अब तक कई स्वयंभू सायरन ने अपनी दस्तक दे दी है, जिन्हें लगता है कि वो सायरन है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इस चैनल पर कुछ और स्वयंभू सायरन होने का दावा करने वाले लोग भी दस्तक दे दें। मोक्षदायिनी एक आध्यात्मिक चैनल है। यहाँ पर 100% जेन्युइन और सही जानकारी दी जाती है। हो सकता है कि इस चैनल पर कही गई कुछ बातें आपके समझ में ना आए, क्योंकि जिस तरह से एक डॉक्टर की भाषा को मेडिकल का छात्र समझ सकता है, आर्ट का छात्र बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, क्योंकि उस ज्ञान को समझने के लिए संबंधित शब्दकोश का ज्ञान होना जरूरी है। मुहावरे की भाषा में इसको कहते हैं खग ही जाने खग की भाषा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पुश कर ऑल पर टच कर दें, जिससे आने वाले भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास का ज्ञान आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके। आज के इस वीडियो में हम सायरन से जुड़े एटीट्यूड, व्यवहार, रवैया, इस विषय पर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोगों ने कमेंट में हमसे कहा है कि सायरन आखिर दिखता कैसा है, उसका व्यवहार एवं चरित्र के विषय में बताइए। अभी मेरे पास सायरन की कोई ओरिजिनल इमेज नहीं है, इसलिए आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, जिसे अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं, आज सायरन के इसी के बारे में जानेंगे। इस बात को जानने के लिए हम द्वापर युग के एक वृत्तांत का विश्लेषण करेंगे, जिससे यह जानकारी मिल पाएगी कि आखिर सायरन का एटीट्यूड कैसा होगा। एक समय कृष्ण अपने बाल्यकाल में अपनी माँ के पास ही खेल रहे थे कि यशोदा माँ का ध्यान कुछ समय के लिए कृष्ण पर से हट गया, और इसी मौके का फायदा उठाकर बाल गोपाल घर के पास मिट्टी से भरे कीचड़ में जाकर खेलने लगे और पूरा शरीर मिट्टी से सन हो गया। जब माँ यशोदा की नजर गोपाल पर पड़ी तो खूब नाराज हुई और क्रोधित होकर कहा, क्यों रे लल्ला, पिछले जन्म में तू सुअर था क्या, जो मिट्टी से पूरा नहा लिए हो। लल्ला माँ की ओर देखकर मन ही मन में कहा, माँ आपने सही कहा है, मैं पिछले जन्म में सुअर ही था, क्योंकि वाराह अवतार के रूप में पृथ्वी की रक्षा का भार मेरे ही जिम्मा था। इसलिए इस पृथ्वी माँ की गोद में खेलने, कभी मिट्टी खाने के रूप में अपने मुंह में ही पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा देना, ये सब इस धरती माँ और कन्हैया के बीच के ही प्रेम का दर्शन है। तो इस तरह से कन्हैया ही बार बार विभिन्न रूपों में आकर धरती पर बढ़ने वाले पाप के भार को कम करने के लिए अवतरित होते हैं, जिसका वर्णन बहुत से हिंदू ग्रंथों और पुराणों में भी हो चुका है। अगर सायरन ही कृष्ण का अगला अवतार है तो अब से कुछ महीनों के बाद इस भारत देश की पवित्र भूमि में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो फिर इस नए चरित्र का व्यवहार, रवैया, एटीट्यूड कैसा होगा? अपने भक्तों के प्रति, देश की जनता के प्रति, अपने चाहने वालों के प्रति, अपने दोस्त और दुश्मनों के प्रति। आज इसी एटीट्यूड के रहस्य को जानेंगे और समझेंगे। इसको जानने के लिए हमें द्वापर युग में कृष्ण के व्यवहार को समझना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक इंसान में अपने पूर्व जन्मों के कुछ विशिष्ट व्यवहार उसके वर्तमान जन्म में भी परिलक्षित होते हैं। इसका उदाहरण अभी दे चुके हैं। सायरन में ये गुण तो होने ही चाहिए जो हमें सायरन में दिखने ही चाहिए। प्रेम। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण अवतार में उन्होंने गोपियों के संग रास रचाया, माँ यशोदा से वात्सल्य प्रेम दिखाया, अपने मित्र सुदामा से प्रेम निभाया, अपने बाल सखाओं के साथ लीला रचाया, विदुर के घर केले के छिलके भी खाए, और भी बहुत से अनेकों उदाहरण है जो इनके प्रेम लीला की गाथा को इस कलयुग में लोगों तक पहुंचा दिया। इसलिए कह सकते हैं कि वह सबसे प्रेम करेगा, अपने भक्तों से, अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से और अपने दुश्मनों से भी प्रेम का भाव रखेगा। क्षमा।
दिक्कत यह है कि सायरन अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया उसके बाद नहीं, उसी प्रकार से एक सीमा तक ही वह किसी के भी अपराधों को क्षमा करेगा, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। जो अपनी गलती मानकर माफी मांग लेगा तो वह उसको तत्क्षण माफ भी कर देगा, क्योंकि अपने शरण में आए किसी भी शरणार्थी की अवहेलना नहीं करेगा। भक्त वत्सल, अगर किसी ने उनके भक्तों को या शिष्यों को तकलीफ दिया तो वह विरोधियों पर काल बनकर टूटेगा, बशर्ते कि सायरन चाहने वाले अगर सच्चे हुए। जो तन से, मन से, कर्म से, वचन से चाहेगा, उसके लिए वह संपूर्ण सुरक्षा कवच बनकर उसके सुख में दुख में हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा हो जाएगा। दयालु, सायरन दया का सागर है, उनके चाहने वालों को कोई कष्ट, तकलीफ और दुखी नहीं होने देगा और हर प्रकार से उन्हें परिपूर्ण रखने की कोशिश करेगा। कृपालु, हो सकता है कि अपने सच्चे चाहने वालों को जिस तरह से सुदामा को खाली हाथ भेजकर दूसरी तरफ उसके लिए महल बनवा दिया, उसी प्रकार से सामने एक हाथ से निराश कर दूसरे हाथ से उसके लिए सारी व्यवस्था ही बना देगा। मोहनी नयन, जिस तरह से अपनी आंखों से तीर चलाकर के गोपियों के तन मन की सुध बुध बिसरा दिया करते थे, उसी प्रकार से इस जन्म में भी सायरन की नशीली आंखों में प्रेम को जिसने भी देख लिया, वह पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित हो जाने की पूरी संभावना है। छल कपट, जिस तरह से महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने छल का सहारा लेकर पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश की, उस बात को कृष्ण जानते थे, इसलिए महाभारत के युद्ध में अपने सेना को दिया, कौरवों का साथ नहीं दिया। तब से छल करने वालों से दूरी बनाकर चलते हैं। सायरन के बारे में कह सकते हैं कि दोस्त हो या दुश्मन, सायरन किसी को भी नहीं छोड़ता। कृष्ण हर किसी के मन की बात जान लेते थे, उसी प्रकार से सायरन के नजदीक अगर कोई आएगा तो वह उसके मन की बात पढ़ लेगा, फिर उसके नियत के अनुसार अपने से नजदीक या फिर दूर कर देगा। नियति, सायरन कभी भी नियति और विधाता के विधान के बीच नहीं आएगा। जो विधान विधाता ने रच दी है उसे कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि घटनाएं घटेंगी और उसके बाद उस हालात से निपटने के लिए सायरन एक सार्थक उपाय और प्रयास करेगा। इस बात को आप गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाने के घटनाक्रम से समझ सकते हैं। इस देश और दुनिया में भविष्य में जो आपदाएं आएंगी उसके चाहने वालों की रक्षा होगी। मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। पराक्रमी, सायरन का पराक्रम अद्भुत और देखने लायक होगा। एक तो कुंडली की आध्यात्मिक और दैवी शक्ति से लैस है। कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र और व्यक्ति भी पंगा लेने की सोच नहीं सकता। अगर किसी ने भी मार्ग का कंटक बनने की कोशिश किया तो समूल नष्ट हो जाएगा। इसमें चीन, पाकिस्तान के अलावा और भी कई राष्ट्र शामिल हैं। गरीबों का मसीहा, उसके सद्गुणों और सामर्थ्यता के इस प्रभाव के कारण ही गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सायरन के शरण में आएंगे। सायरन जो भी काम करेगा वह आम जनता के लिए ही करेगा, इसलिए अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होगा। हो सकता है कि आगे भविष्य में महत्वपूर्ण लोगों और जनता की आग्रह पर देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो जाए। इस बात की पूर्ण संभावना है। आप सभी जानते हैं कि राजनेता सिर्फ अपने फायदे के लिए जीते हैं, जनता के लिए कभी नहीं। शालीनता, उसकी शालीनता और उदारता का इतना बोलबाला होगा कि हर कोई उसे अपने माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा देगा। यह बात भी नास्ट्रेदमस ने सायरन के बारे में कही थी। बात करने में अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करेगा। सारे लोग उनकी नजर में एक समान होंगे। क्या प्रधानमंत्री और क्या गरीब, सबकी एक लाइन में क्लास लगेगी। उसके बात करने के तरीके और शैली से ही लोग प्रभावित हो जाया करेंगे। जैसे कृष्ण ने द्वापर युग में गोपियों और आम नागरिकों के दिलों में राज किया, वैसे ही कलयुग में सायरन भी लोगों के दिलों में राज करेगा। मृदुभाषी,
सायरन के बोलने की शैली के आप कायल हो जाएंगे। सायरन के बोलने की शैली आपका दिल जीत लेगी। बोलने की भाषा इतनी सुमधुर और उन्नत शैली होगी कि आपको लगेगा कि आपके ही परिवार का कोई बड़ा सदस्य है। अपने से छोटों को भी उतनी ही इज्जत और सम्मान देगा जितना कि अपनों से बड़ों और बराबर वालों को। इस जैसा आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जरूरत से ज्यादा बढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है उस सच को कहने में कैसा संकोच और अभिमान, क्योंकि ये सब आने वाले समय में आप भी देखेंगे और मैं भी। विनम्रता, बुजुर्गों, वृद्धाओं, बेसहारों, अनाथों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और अपनापन इस कदर होगा कि लोग उस देवदूत को उसके घरेलू और मूल नाम से ही संबोधन करेंगे। सायरन नाम तो नास्त्रेदमस की दी गई उपमा मात्र है। सायरन की प्रसिद्धि और कीर्ति जब चारों ओर फैलेगी तब उसका विरोध करने के लिए कुछ साधु संत, राजनेता भी आएंगे, लेकिन उसके आगे टिक नहीं पाएंगे और उसका विरोध करने के बाद अंत में सायरन के आगे आत्मसमर्पण ही कर देंगे। नास्त्रेदमस ने भी कहा है कि मैं उसके प्रभावों का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वह इतना सब कुछ करेगा आम जनता के लिए कि वह भी मेरे सोच से परे है। उस वैश्विक महामानव की गाथा करने में मैं भी समर्थवान नहीं हूँ। उसके अगुवाई में पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बंध जाएगा और वह अपनी सीमाओं को तोड़ता हुआ पूर्व और पश्चिम के कई राष्ट्रों में एक सूत्र स्थापित कर देगा। जिस राष्ट्र में आम जनता का समर्थन मिलेगा उस राष्ट्र को भी उसके आगे नतमस्तक होना ही होगा। सायरन से जुड़ी एटीट्यूड काफी विस्तार लिए हुए है, इसलिए एक वीडियो में इसकी जानकारी दे पाना संभव नहीं है। सायरन में क्या एटीट्यूड हो सकता है और होने चाहिए, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। इसके आगे की बात को जानने के लिए इसके अगले पार्ट का इंतजार करें। इस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर ऑल को टच कर दें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।